हेलो गाइज, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज का मेरे वीडियो है क्लास 10th का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रसायन विज्ञान केमिस्ट्री। अगर आप इसे तैयारी करके जाते हो तो 100 में 70 मार्क्स आएंगे। इसको मैं इंग्लिश और हिंदी में दोनों में ट्रांसलेट किया हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। पहला लेसन हमारा पहला रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन। इसको मैं पहला क्वेश्चन जो मेरा इंपॉर्टेंट है, इसमें है पहला, निम्नलिखित को वर्ण कीजिए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। इसको मैं इंग्लिश में भी यहाँ ट्रांसलेट किया हूँ। डिस्क्राइब द फॉलोइंग, गिव ऑन एग्जाम्पल ऑफ ईच। पहला है मेरा रेडाक्स अभिक्रिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेडाक्स अभिक्रिया आपको एग्जाम में आपको दिखाई दे सकता है। रेडाक्स अभिक्रिया क्या होता है? देखिए रेडाक्स, आइए हम आपको बताते हैं रेडाक्स अभिक्रिया होता क्या। रेडाक्स अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और त्यागता है, उसी को हम रेडाक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। दूसरा क्या हमारा संक्षारण। संक्षारण ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संक्षारण क्या होता है? जब क्या होता है ना, संक्षारण उसे कहते हैं जब कोई तत्व जो होता है मेटल, उसमें जंक मतलब वायु में नमी के कारण जंक लग जाता है, उसे ही हम संक्षारण कहते हैं। ठीक है। अगला मेरा क्वेश्चन है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, सी। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप रीड करके जाओगे। डी हमारा है विस्थापन अभिक्रिया। ये विस्थापन अभिक्रिया जो है आपको पढ़ के जाना है, ये एमसीक्यू में आपको दिखाई देगा। ठीक है। मतलब विस्थापन अभिक्रिया उसे कहते हैं, मतलब तीर के इधर क्या होता है हमारा अभिकारक होता है। अभिकारक में दो पदार्थ और उत्पाद में दो पदार्थ जो होते हैं, उसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसको आप अच्छी तरह से पढ़ के जाना। हमारा ई है उष्मा शोषी एवं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखा हूं, ये आपको एग्जाम में दिखाई दे सकता है। ठीक है। उष्मा शोषी उसे कहते हैं जो जो उष्मा को ग्रहण करता है, उसे उष्मा शोषी कहते हैं, और जो उष्मा को त्यागता है उसको उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। सेम इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया हूं, आप इसे अच्छी सब पढ़ के जाओगे। ठीक है। अगला मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ केमिकल दे देगा, इक्वेशन दे देगा, आपको उसको संतुलित करना रहेगा। आइए बताते हैं संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया उसे कहते हैं अभिकारक की संख्या और उत्पाद की संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, उसी को हम संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। इसको आप, ये फर्स्ट लेसन का है, इसको आप अच्छी तरह से तैयारी करके जाओगे। ठीक है। अब मेरे सेकेंड लेसन का स्टार्टिंग होता है अम्ल, क्षार तथा लवण। इंग्लिश में इसको एसिड बेस एंड साल्ट बोलते हैं। चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं। इसका हमारा तीसरा क्वेश्चन है अम्ल तथा क्षार से आप क्या समझते हैं? एक एक उदाहरण दी के बताइए। इंग्लिश में भी इसका लिखा हूं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एसिड एंड बेस, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। आप जानते हैं कि अम्ल, हम जानते हैं कि अम्ल उसे कहते हैं जो स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। क्या स्वाद में खट्टा होता है? ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ठीक है। और देखिए क्षार क्या होता है, अम्ल का सीधे उल्टा होता है। मतलब स्वाद में ये क्या होता है, कड़वा होता है, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, उसे क्षार कहते हैं। ठीक है। इसको आप अच्छी तरह से पढ़ के जाओगे। इसमें हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, इसके साथ जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। ठीक है। इसको भी आप तैयारी करके जाओगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस उसको कहते हैं, प्लास्टर जो देखते आप लोग, जैसे कि किसी का हाथ टूट गया तो प्लास्टर बैठता है ना, प्लास्टर, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, उसको प्लास्टर जो करते हैं, वैसे ही प्लास्टर की बात हो रहा है। आप उसको सेकेंड लेसन में देख लेना, आप उसको अच्छी तरह से तैयारी करके जाना। ये सारे के सारे आपको एग्जाम में दिखाई देगा। ठीक है। पांचवा मेरा क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर की निर्माण विधि लिखिए तथा इसके दो उपयोग लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके। ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर देखिए किसे कहते हैं, जो रोड सड़क देखें, सड़क पे जो पाउडर छिड़काता है ना, जो पाउडर होता है, पाउडर जब कोई आता है ज्यादा, जब कोई त्योहार पड़ता है, जो पाउडर छिड़का, उसी को ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। ठीक है। या ब्लीचिंग पाउडर हमारा फेस वॉश क्या होता है, क्रीम उरीम बनाने में हमारा यूज होता है। ठीक है। फेस को क्लीनिंग करने में। ठीक है। अगला मेरा क्वेश्चन है छठवां, धावन सोडा का रासायनिक नाम तथा अणु सूत्र लिखिए। इसे बनाने की विधि केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप करके जाओगे। ठीक है। आप इसे एक भी क्वेश्चन ना छोड़ना, पूरा जितना दिया इसे तैयारी करते जाना। मेरा 7वां क्वेश्चन है
पीएच की परिभाषा दीजिए, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रता से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। गाइज ये पीएच स्केल जो है ना, पीएच की परिभाषा में पीएच स्केल जो है, इसको तैयारी भी अच्छी तरह से आपको करना है। आपको मैं पढ़ाया भी हूं पीएच स्केल किसे किसे कहते, जो 7 से 0 से लेकर 14 तक जो होता है उसी को पीएच स्केल कहते हैं। 0 से 14, अगर 7 से कम हुआ, 0 से 7 से, उसे अम्ल कहेंगे, और 7 से 14 तक उसको क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे, और 7 पे हमारा क्या होता है, उदासीन होता है, जिसे इंग्लिश में हम न्यूट्रल कहते हैं। ठीक है, इसको आप पीएच स्केल से अच्छी तरह से तैयारी करके जाओगे। ठीक है, ये रहा हमारा पहला लेसन, क्या था हमारा, रासायनिक समीकरण, और दूसरा लेसन मेरा क्या था, अम्ल क्षार था लवण। इस क्वेश्चन जितना दिया हूं आप इसको तैयारी करोगे गाइज। ठीक है, अब मेरा थर्ड लेसन हमारा जो है धातु तथा अधातु, मतलब मेटल एंड नॉन मेटल। इस लेसन से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। आइए इसे भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8वां, भर्जन तथा निष्पादन में अंतर समझाइए। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो इसको एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे भी आप तैयारी करके जाओगे। 9वां मेरा क्वेश्चन है खनिज तथा अयस्क में अंतर समझाइए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10वां देखिए, धातु तथा अधातु क्या है, इनके गुणों का उल्लेख कीजिए, इसको भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखा हूं। ठीक है, इसे सब तैयारी आप करके जाओगे। ठीक है गाइज, अब मेरा 11वां क्वेश्चन है विद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट कीजिए और इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। ठीक है, इंग्लिश में इसको लिखा हूं, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड राइट इट्स टू एप्लीकेशन। ठीक है, अब अगर इसको हम अथवा करके भी पूछ सकता है, इसलिए हमने अथवा दिया हूं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कोई 2 उपयोग लिखिए। ठीक है गाइस, इसमें क्या है, क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ सकता है लेकिन आंसर वही होगा। ठीक है, इसलिए मैं अथवा करके भी यहां दिया हूं। ठीक है, अब मेरा 12 अगला क्वेश्चन है 12, मतलब कैलेमाइट से जिंक का निष्कर्षण कैसे करते हैं, रासायनिक समीकरण भी लिखिए, इसको भी आप तैयारी करके जाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरा 12, ऐसी कौन सी धातु है जिन पर सरलता से जंग नहीं लगता है, कारण सहित बताएं, लिखिए। ठीक है, इसको भी आप आसान, इसको तैयारी करके जाइए। जितना दिया हूं गाइस सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल से इसमें से कोई भी कंजूसी ना करना। थोड़ा भी कंजूसी करोगे आप एग्जाम में फेल हो जाओगे, थोड़ा भी नंबर आप डिसबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, जितना कह रहे हो सिर्फ उतना ही गाइस आप तैयारी करोगे। ठीक है, इसको हम अथवा करके भी दिया हूं, कौन सी धातु आसानी संचारित नहीं होती है। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया, सब आप देखोगे। क्वेश्चन है अगला हमारा 13, कॉपर ग्लास अयस्क से किस प्रकार तावा विगलित किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या अथवा करके ये भी पूछ सकता है, कॉपर की एक अयस्क का नाम तथा सूत्र लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड लेसन। फर्स्ट लेसन क्या था हमारा, फर्स्ट लेसन, ये हमारा सेकेंड लेसन, ये हमारा थर्ड लेसन। ये जितना इसमें से आप पूरा तैयारी करोगे। अब मेरा लास्ट लेसन जो है कार्बन तथा उसके यौगिक, रासायनिक विज्ञान का लास्ट लेसन है। ठीक है, इसमें देखिए इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इसमें 14 ना, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें क्या, सजातीय श्रेणी का परिभाषा दीजिए, इसे एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, डिफाइन होमोलोगस सीरीज, एक्सप्लेन इट बाय गिविंग एग्जांपल। गाइज हम बता दें, सजातीय श्रेणी उसे कहते हैं जो सजातीय श्रेणी उसे जो हमके एलिमेंट को, मतलब सीरियल वाइज रखने को, मतलब एलिमेंट को सीरियल वाइज रखने को इनका सजातीय श्रेणी कहते हैं। मतलब बढ़ते क्रम में एलिमेंट को क्रमबद्ध सजा के हम जो रखते हैं उसी सजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 15, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था, उसका नाम है, सूत्र लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार। ठीक है, तो इसको हम आपको पता है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम देखिए किसका प्रयोग, सबसे पहले यूरिया का निर्माण हुआ था, किसका, यूरिया का, उसका सूत्र भी आप लिखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 16, क्रियात्मक समूह क्या है, किन्हीं 4 क्रियात्मक समूह के सूत्र सहित नाम लिखिए, इसे भी आप तैयारी करके जाओगे। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, व्हाट इज फंक्शन ग्रुप, राइट नेम्स ऑफ एनी 4 फंक्शन ग्रुप एलॉन्ग विथ देयर फार्मूला। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 17, निम्नलिखित को इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र लिखिए,
पहला हमारा एथाइन। एथाइन का आपको इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु लिखना है और सूत्र लिखना है क्वेश्चन नंबर 17 में। एथाइन का लिखना है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड का लिखना है, अमोनिया का लिखना है और वाटर का लिखना है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम ले ले जल। जल का क्या होता है, H2O होता है। ठीक है, और इसका सूत्र भी लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 18, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोकार्बन क्या है? संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण तरह स्पष्ट कीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको देखते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? व्हाट इज ए हाइड्रोकार्बन? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। देखिए, देखो गाइस, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन हम उसे कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन की उपस्थित होती है, मतलब वे कंपाउंड, मतलब वे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन पाया जाता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या करें? संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्या समझते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन हम उसे कहते हैं जिसमें एक बंध हो, मतलब एक बंध बनाता हो, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जिसमें एक से ज्यादा बंध बनाता हो, मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बनाता हो, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, अगला मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन नंबर 19। साबुन क्या है? इसकी बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या तो अथवा करके ऐसे भी दे सकता है, साबुन के निर्माण में प्रयुक्त दो पदार्थों के नाम लिखिए तथा साबुन बनाने की विधि का समीकरण भी लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, तैयारी करके जाओगे, कोई भी एग्जाम से कंजूसी मत करना, थोड़ा भी क्वेश्चन से। ठीक है, अगला मेरा क्वेश्चन है 20। साबुन की सफाई प्रक्रिया को मिशेल अवधारणा के आधार पर समझाइए। ये भी मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अथवा करके भी दिया हूं। साबुन की सफाई प्रक्रिया क्रिया विधि समझाइए। ठीक है, मेरा अगला क्वेश्चन है क्या? 21। एथेनॉल एल्कोहल की 4 रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण लिखिए और इसकी 3 उपयोग को भी लिखिए। ठीक है, इंग्लिश में भी इसका लिखा हूं, आप इसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको पूरा तैयारी करके जाइए गाइस, थोड़ा भी कंजूसी करेंगे एग्जामिनर भी आपको नंबर देने से बिल्कुल कंजूसी कर देगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 22वां। ठीक है, स्वसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? स्वसंयोजी आबंध के 2 लक्षणों को लिखिए। स्वसंयोगी क्या है? निम्न प्रकार के बंध पाए जाते हैं। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी तैयार आप करेंगे। ठीक है, अगला मेरा क्वेश्चन क्या? 23। निम्नलिखित तो संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हीरा, हीरा पे आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। हीरा क्या है, कैसे बनता है, इसको पूरा डिफिनेशन करके लिखना है। ठीक है, अगला हमारा क्या है? कार्बनिक यौगिक आईपीएससी नाम पद्धति, मतलब कार्बनिक यौगिक आईपीएससी नाम पद्धति कैसे पढ़ता है, इसके भी संक्षिप्त परिचय में लिखना है आपको। अगला हमारा सी क्या है? 23वां का सी, कार्बन की संयोजकता, वैलेंसी ऑफ कार्बन, इसका भी आप परिभाषा डिफिनेशन साथ लिखना है। डी हमारा क्या है? दहन, मतलब कंबस्टन, इसको भी आज तैयारी करके जाओगे। 23वां का ABCD 4 को दे, चारों को आप तैयारी करके जाओगे गाइज। अगला हमारा क्वेश्चन है गाइज, हमारा क्वेश्चन नंबर 25। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज, चौथा लेसन का सब कुछ क्वेश्चन नहीं आ सकता है, लेकिन ये ना ऐसा हो ही नहीं सकता। 25वां क्वेश्चन 100% आएगा आपको। आईपीएससी नेम और क्या होता है जब, इसमें आपको कुछ आईपीएससी नाम दे देगा, उसका आपको ने कुछ आपको केमिकल नाम दे देगा, उसको कहेगा आईपीएससी नाम लिखिए। और कुछ आपको केमिकल बना दे, कुछ लिखेगा क्या होता है, केमिकल बना दे, कहेगा इससे क्या होता है और बताइए। तो इसके लिए आपको आईपीएससी नेम और क्या होता है जब, सबसे पहले आप क्या करिएगा, आपके जो भी बुक हो, चाहे जो भी आप गाइड लिए हैं, जो भी विद्या लिए हैं, चाहे अवतार लिए हैं, बालाजी लिए हैं, जो भी आप जिस प्रकार की आपने जो भी लिया हो, 2019 से लेकर 2024 तक जितना पूछा है उसे ही पढ़ लीजिएगा गाइज। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से आप यही सब तैयारी करके जाओगे गाइज। ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन, मतलब रसायन विज्ञान का क्वेश्चन था हमारा, रसायन विज्ञान का। इसमें टोटल हमने 25 क्वेश्चन हमने तैयार करके दिया हूं। अगर आप इसे अच्छी तरह से तैयारी करके जाते हो तो पूरा 70 मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है, ये तो सिर्फ रासायनिक समीकरण, मतलब रसायन विज्ञान का। अगला वीडियो हमारा इस पर
बायोलॉजी पे होगा, मतलब जीव विज्ञान पे। उसके बाद हमारा जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान पे होगा। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से तैयारी करोगे, यही आपको एग्जाम में 100% दे दिया जाएगा। और गाइज इसके साथ साथ हमारे वीडियो को हमारा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और हमारा इंस्टाग्राम पे भी इसी के नाम से, पीडीएस वाला के नाम से भी चलाता हूं। मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं न्यू वीडियो में। ठीक है।